देखिए, अभी करीब 1 घंटा, डेढ़ घंटा पहले मेरे पास एक कॉल आया है जैतपुर से। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक हादसा हो गया है। 10 फीट के करीब वो दीवार थी, जो दीवार गिरने से 3 बच्चे वहाँ दब गए, जिनमें से 2 की डेथ हो चुकी, एक क्रिटिकल पोजीशन में है, जो ट्रोमा में है इस वक्त। मैंने उनसे पूछा कि ये दीवार किस तरह की थी। उन्होंने बताया कि एक खाली कोई प्लॉट था, वो प्लॉट के चारों तरफ दीवार थी। अब उसके अंदर जेसीबी लगाकर बेसमेंट खोदने का काम हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जो बेसमेंट खोदने का काम है वो एक बिल्डर ही करेगा। अनऑथराइज्ड एरिया है, जमुना का किनारा है, सामने 10 फीट पे जमुना है। वहाँ पर एक दरगाह है, दरगाह के सामने 25 फीट का रोड है। 25 फीट के रोड पे जैसे आप एंटर करेंगे वहीं पे ये प्लॉट है, जिस पे 10 फीट की चारों तरफ दीवार थी। दीवार गिरने से छोटे छोटे बच्चे, जिसमें से एक बच्चे की उम्र 6 साल है, एक बच्चे की 7 साल है, इसी तरह से छोटी छोटी एज के बच्चे हैं वो तीनों के तीनों। अभी पता नहीं वो तीसरे बच्चे की भी ज़िंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। हम दुआ करते हैं उसके लिए कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी को बख्श दे। और उन माँ बाप पे क्या गुजरेगी, आप समझिए कि जो बच्चे उस दीवार के नीचे आके दब गए, उनकी क्या गलती थी, उनका क्या गुनाह था। सबसे बड़ी बात यह है, जो दिल्ली सरकार की जो एमसीडी है और प्रशासन है, कहीं ना कहीं ये जो मिली भगत है उनके अंदर हो रहा है, दोनों के अंदर ये काम चल रहा है। आप मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 17.5 मीटर की है, 17.5 मीटर की गाइडलाइन काफ़ी साल पहले आ चुकी है कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसके अंदर जो भी बिल्डिंग बनेगी, अगर स्टिल पार्किंग आप बनाते हैं तो 4 फ्लोर बनेंगे, और अगर आप पार्किंग नहीं बनाते तो एक नीचे बना लेते हैं लोग, लेकिन हाइट उसकी सेम ही रहती है। मतलब 17.5 मीटर, और अगर नीचे एक कमरा डालते हैं तो 15.5 फीट का कुछ ऐसा स्टैंडर्ड है उसका, जो मैंने पढ़ा है। तो आप मुझे बताइए, चाहे वो जैतपुर हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो जाकिर नगर हो, वो कोई भी इलाका हो अनऑथराइज्ड, वहाँ 8-8 मंजिल, 7-7 मंजिल, ये 6-6 मंजिल, 10-10 मंजिल का जो कॉन्सेप्ट है, ये पैटर्न किसने सेट किया है? कहीं ना कहीं जो ये हमारे इलाके के बिल्डर हैं, ये बिल्डर माफिया हैं, जो अपने चंद पैसे कमाने के लिए, जो अपने करोड़ों कमाने के लिए लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो दांव पे क्या बल्कि ले रहे हैं। वो बिल्कुल सोची समझी साजिश है। उनको पता है कि यहाँ पे स्टैंड नहीं करेगा बेसमेंट, कोई अनऑथराइज एरिया में बेसमेंट का कोई किसी भी तरह की गवर्नमेंट परमिशन दे ही नहीं सकती, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी विभाग हो। दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज्ड एरिया है, जमुना का जैसे ये पूरा इलाका है, उस तरफ भी जमुना है, तो जमुना के आसपास का जो इलाका है, चाहे वो ओखला है, जैतपुर है, या खादर है, या कालंदी कुंज है, कोई भी इलाका, कंचन कुंज है, वहाँ पर आप देखिए कि वो जमुना से 15 या 20 मीटर की दूरी पे है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो समझने वाली ये बात है कि ये कहीं ना कहीं जो एमसीडी का जो प्रशासन है, जो जेई होते हैं, एई होते हैं, जो भी स्टाफ होता है, और लोकल जो थाने का जो एक बीट वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है, हेड कांस्टेबल, एएसआई, ये कहीं ना कहीं उनके अंडर में काम होता है। तो अभी मैंने एसीपी साहब से भी बात की है, एसीपी सरिता विहार से, और मैंने उनसे ये भी पूछा है कि आप ये बताइए, अभी जो भी बिल्डर है वहाँ पर, मैं नहीं जानता कौन बिल्डर है जो बना रहा था, उस पर मुकदमा हुआ या नहीं हुआ। और हमारी आपके चैनल के माध्यम से, वतन समाचार के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चों की ज़िंदगी गई है, मैंने वहाँ जाकर नहीं देखा, मेरे पास एक खबर का आई है, मैंने फिर उसकी तस्दीक की है, कई लोगों से जानकारी ली, तो वो बिल्कुल सही रिपोर्ट है, सही जानकारी है। तो जो बच्चे ज़िंदगी जिनकी चली गई है, जो इस दुनिया से चले गए, उनके माँ बाप को एक मुआवजा मिलना चाहिए। उस बिल्डर के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, जो भी कानून के अंतर्गत जो वहाँ पर धारा एक्शन आते हैं वो लगने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए जल्द से जल्द। और अगर नहीं होगी तो कल हम थाने जाकर इस बारे में बात करेंगे, एसएचओ से भी बात करेंगे, एसीपी से भी बात करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो डीसीपी से भी बात करेंगे। और अगर मुकदमा नहीं होता तो इस विषय को सुबह होते ही मैं अपनी पार्टी, जो मेरे सीनियर लीडर हैं, जो पार्टी के संगठन के सीनियर हैं, उनके बीच में मैं ये मुद्दा रखूँगा।